प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। आशा करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगहों में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको एक दूसरे के रूबरू होने के लिए अनुग्रह दिया। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय को मस्सा कीजिए होने दे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जिंदा खुदावन हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय के साथ बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन में हम परमेश्वर के पाक वचन से मनन करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत पर हम लोग इस समय मनन करेंगे, जिसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकड़ा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सकेत। सकेत मीन सकड़ा, तंग मार्ग। तो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रभु के वचन में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम लोग चौड़े मार्ग को, चाकल मार्ग को अपनाएं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सकेत फाटक, सकेत मार्ग को क्या करें, अपनाएं। क्योंकि जो सकेत फाटक, सकेत मार्ग है, वो हमें जीवन की ओर लेके जाता है, और जो हमारा चाकल है, चौड़ा फाटक है, चौड़ा मार्ग है, वे हमें विनाश की तरफ लेके जाता है। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकड़ा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें जाते हैं। जो सकेत है, जो सकड़ा है, वहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम उस रास्ते को अपनाएं। जीवन में हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ एक ना एक चुनाव को करना पड़ता है। आदम और हवा को भी अदन की वाटिका में एक चुनाव को करना पड़ा। हर एक के जीवन में चुनाव होता है कि हम ज़िंदगी में 2 चीज़ों का चुनाव होता है, सही या गलत। हमारी ज़िंदगी में हमारे सारी ज़िंदगी जो है सही और गलत के ऊपर निर्भर करती है। यदि हम सही को चुन लेते हैं तो हम लोग आशीष पाते हैं, यदि हम गलत को चुन लेते हैं तो हम लोग विनाश। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को खुद बनाया था। परमेश्वर ने उनको आज़ाद मर्जी दी थी, और परमेश्वर ने सही और गलत उनको बताया था कि इससे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन चुनाव क्या है, परमेश्वर ने आदम हवा को दिया था। चुनाव करने का अधिकार जो था, परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। आज भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सकेत मार्ग को चुने, लेकिन परमेश्वर ने आज़ादी दी है कि हम जिस मार्ग को चुनेंगे वो हमारे लिए हमारी डेस्टिनी, हमारे लिए हमारी मंजिल होगी। अब ये सकेत फाटक या सकेत फाटक कौन है? यूहन्ना 10:9 में इस प्रकार लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो फाटक है, यीशु मसीह ही फाटक है। और यीशु मसीह के फाटक और यीशु मसीह के फाटक में प्रवेश करना का क्या अर्थ है कि उससे ही हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उसके बीच में प्रवेश करने के द्वारा ही हम जो है सकेत मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आगे मार्ग कौन सा है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि वही मार्ग है, यीशु मसीह ही फाटक हैं, यीशु मसीह ही द्वार हैं, और यीशु मसीह ही मार्ग है जिसके ऊपर हमने चलना है। और परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, कौन लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं, या कौन लोग परमेश्वर के फाटक में प्रवेश कर सकते हैं, या कौन लोग परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में इस प्रकार लिखा है कि जो परमेश्वर से उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश कर सकते हैं। वो केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने से ही हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, हम सकड़े मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे
हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। पहले हमने देखा कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वही परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के फाटक में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पर सीखी है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 21 की 8 में हम पढ़ते हैं कौन कौन लोग जो है परमेश्वर के फाटक में प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ पे लिखा है, डरपोक, अविश्वासी, घिनौने और हत्यारे और व्यभिचार ही और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। मतलब इनका जो भाग होगा वो परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर जो जीवन हमें चाहता है उसमें नहीं होगा। लूका की इंजील 13 अध्याय 24 में लिखा है, उसने उससे कहा, स्केत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सकेत मार्ग पर चलना आसान नहीं है। परमेश्वर के सकेत मार्ग पर चलना आसान नहीं है। उसमें चलने के लिए बहुत कुछ हमें अपने जीवन में से निकालना पड़ेगा और बहुत कुछ अपने जीवन में डालना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब 10 कवारियों की हम जब पढ़ते हैं, उस दृष्टांत को पढ़ते हैं, 5 के पास क्या था? एक्स्ट्रा तेल था, एक्स्ट्रा था, और 5 के पास नहीं था। उन्होंने एक्स्ट्रा तेल के लिए यत्न किया ताकि जब परमेश्वर का आना हुआ तो वो एक्स्ट्रा तेल के साथ, एक्स्ट्रा मेहनत के साथ वो परमेश्वर के दुल्हे के साथ जाने पाए। पर एक यत्न करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम जो जिस स्थिति में कंफर्ट जोन में बैठे हैं उस स्थिति में नहीं, हमें आज के दिनों में परमेश्वर को के मार्ग पे चलने के लिए, परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करने के लिए, फाटक में हम प्रवेश करेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, उसके उद्धार पर विश्वास रखता है, उसके मार्ग में भी हम चल लेंगे परमेश्वर के साथ, उसके पद चिन्हों के ऊपर, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे लेकिन उसमें चलने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमें अंत तक विश्वास योग्य होने के लिए हमें यत्न करने की जरूरत है। प्रतिदिन यत्न करने की जरूरत है। प्रतिदिन परमेश्वर के पाक वचन से अपने आप को तर करने की जरूरत है। प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, क्योंकि हमारी खूबी और लियाकत से हम इस मार्ग में नहीं चल सकते। हम अपनी बुद्धि और अपने सोच समझ के साथ नहीं चल सकते, अपनी गति के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसने हमारे को पवित्र आत्मा दिया है। उसकी सहायता से हम यदि यत्न करें, हमारा यत्न जरूरी है। परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि सकेत द्वार से प्रवेश करना, परमेश्वर चाहता है सकेत द्वार से हम सब प्रवेश करें, लेकिन परमेश्वर ये भी जानता है सकेत द्वार में प्रवेश करना मेरे भाइयों बहनों इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें यत्न करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी लोगों की सोच का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे ये विरोध का सामना करना पड़ेगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तब लोग कुछ भी नहीं बोलते, जब आप कुछ करोगे तो बहुत सारी आवाजें उठेंगी। तो उन सब चीजों का यत्न से सामना करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपने इस वचन को कभी सुना होगा कि जब तक बीज जमीन के अंदर जाके मरता नहीं है तब तक फल नहीं लाता। तो कई बार ऐसा भी जिंदगी में होता है कि आपको अपने आप को मारकर परमेश्वर के लिए जीवित होना पड़ेगा। जब बीज मरता है, अपने आप में मर जाता है, अपनी इच्छाओं को खत्म कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने आप को डिनाई करता है, तो उसमें से परमेश्वर का पौधा जो होता है वो उठता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि उसके लिए यत्न करना पड़ेगा। तो हमने अभी इसमें सीखा कि कौन कौन प्रवेश कर सकता है। पहले हमने सीखा जो परमेश्वर से उद्धार पाता है, दूसरा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, तीसरा जो यत्न करता है, और चौथा हमने कितनी सारी बातें सीखी कौन परमेश्वर के इस मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकता और कौन मंजिल नहीं पा सकता। आखिर में प्रकाशित वाक्य 21 की 2 में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपनी जीत के लिए
अपने पति के लिए श्रृंगार कर किए हुए थी। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए श्रृंगार किए हुए हैं? क्या मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए तैयार हैं? हमें परमेश्वर के आने के लिए तैयारी करनी है। परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21:2 में लिखा है, कहता कि परमेश्वर का आने, वह दुल्हन के सामने थी, परमेश्वर की उपस्थिति उसके दुल्हन के सामने थी और वह अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी, श्रृंगार कर कर। हमने श्रृंगार किसका करना है? हमने परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं, परमेश्वर हमारे अंदरले रूप को देखता है। हमारा अंदरला श्रृंगार होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं? क्या आज परमेश्वर का आना हो तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जहाँ लिखा है वह चाकल है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। चाकल में चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। कौन सा मार्ग विनाश को जाता है? विनाश क्या है? विनाश है डिस्ट्रक्शन, इंटरनल डिस्ट्रक्शन, अनंत जो हमारा कह सकते हैं हम है कि अनंत गिरावट, ऐसी अनंत विनाश जो है वो हमारी क्या है? यदि हम चौड़े मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जो मंजिल होगी ही वो क्या होगी? नरक होगी। और नरक में क्या है? दुष्ट आत्माएं जहाँ वास करती हैं। और क्या है नरक में? जहाँ शोक है, जहाँ अकाल है, जहाँ भस्म करने वाली आग है, यहाँ गंधक की झील है, दांतों का पीसना है, चिल्लाहट है, हर प्रकार के तरस है, हर प्रकार का बूंद पानी से हम लोग तरस जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर कहानी सुनाता है लाजर की और धनी मनुष्य की, तो वो धनी मनुष्य कहता है कि एक बूंद पानी इसको को मेरी जीभ में रख दे। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हम लोग एक एक बूंद पानी को भी तरसेंगे और वो अधोलोक है, एक गहरा खड्डा है। हालेलुया। यदि हम आज अपने डिसीजंस की ओर ध्यान ना दें तो हम लोग ऐसे विनाश में प्रवेश करेंगे। और लेकिन जो सकड़े मार्ग को चुनता है, परमेश्वर का पाक वचन लिखता है कि वो क्या है? जीवन को पाता है। जीवन क्या है? स्वर्ग जीवन है, सयोन जीवन है, जहाँ परमेश्वर का डेरा है, जहाँ परमेश्वर का पाक वचन 21:23 में लिखा है कि वहाँ पर सारे आंसू जो होंगे पोंछ दिए जाएंगे, ना कोई शोक होगा, ना विलाप, ना कोई पीड़ा होगी। वहाँ जीवन का जल होगा। और जब हम सकड़े मार्ग को चुनेंगे तो हम जीवन के जल को पाएंगे। यदि हम चौड़े मार्ग को चुनेंगे तो हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। वहाँ सूर्य या चांद की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सूर्य और चांद खुद ये परमेश्वर होगा। वहाँ ना कभी रात होगी। कितना सुंदर दृश्य होगा जो ऐसा दृश्य होगा। सचमुच हम लोग किस तरफ अपना मुख मोड़ रहे हैं? हमारे जीवन हमारे डिसीजंस में जीवन और मृत्यु है। ये हमने सोचना है कि हमने किस चीज़ को चुनना है। पर मत्ती की अंजील 10:28 में लिखा है, उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालकर नाश करने के योग्य है। इस धरती के हाकिमों से ना डरो, वो सिर्फ आपके शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर से डरो जो आपकी शरीर और आत्मा को नरक में डालकर नाश कर सकते हैं। हम अपने डिसीजन लेते हुए आज सोचे, क्या हम परमेश्वर के उस स्थान को पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। परमेश्वर हम में से हर एक को, किसी को भी नहीं चाहता कि वो विनाश के रास्ते को चुनो। परमेश्वर स्पेशली कहता सकड़े मार्ग को चुनो। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने डिसीजंस को, अपनी इच्छा को हमारे ऊपर नहीं थोपता। उसने हमें आज़ाद मर्जी दी है कि हम किस चीज़ को चुनते हैं। दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर करुणामय है, लेकिन परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु कभी भी दोषी को निर्दोषी नहीं ठहराता।
परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए आज हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस मार्ग को चुनना है। आज हमने सोचने की ज़रूरत है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे, बहुत सारी आपको सलाह देंगे, लेकिन आपने किसकी सलाह को मांगना है? अपने परमेश्वर की सलाह को मानना है। यहाँ पर परमेश्वर क्या सलाह दे रहा है? कहता कि सकेत मार्ग को चुने, ताकि हम सकेत मार्ग को चुनकर जीवन में प्रवेश कर सके। परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम में से किसी का नाश हो, लेकिन आप और हम हमारे बीच में परमेश्वर ने हमें एक आज़ाद मर्जी दी है कि हम अपने लिए चुनें। आज के वचन से मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में डिसीजंस लेने के योग्य होंगे। आज के समय में जब हम घरों में हैं, अपने मम्मी पापा के पास हैं, हम अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों के पास हैं, ये समय है सोचने का कि हम किन चीज़ों को चुनते हैं। ये समय है हमारी तैयारी का कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। प्रार्थना में वचन के पढ़ने के द्वारा हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करते हैं। आइए हम परमेश्वर को कहे, प्रभु हम तेरे जीवन के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, जिसका मंजिल जीवन है। तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सहायता करेगा। अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को कहे, प्रभु जी हम तेरे सकेत मार्ग पर चलना चाहते हैं। एक बार की बात है, पास्टर डैनियल इस कहानी को बताते होते। एक मेंढक था, वो जो ललारी जिसमें वो दुपट्टों को रंग करता है, चुन्नियों को रंग करता है, उसमें जो मेंढक था वो गिर गया। जब पानी में गिर गया तो उसने निकलने की कोशिश करी, लेकिन वो निकल नहीं पाया। इतने में जो वो ललारी था, उसने ये जो आग थी उसके नीचे जला दी, भट्टी में आग जला दी, तो पानी गुनगुना होने लगा। तो उसको जो था, मेंढक को बहुत मज़ा आने लगा, लेकिन उसने कोशिश करनी छोड़ दी कि वो पानी से बाहर निकले। इतने में जो पानी था वो और गर्म हो गया, तो अब वो जलने लगा, उसकी पीठ जलने लगी, उसका बदन जलने लगा। वो कोशिश करने लगा उसमें से बाहर आने की, लेकिन वो निकल नहीं पाया और वो उसी जगह पर मर गया। इसी प्रकार कई बार हम लोग समझते हैं इन बातों को कि हम लोग पाप में हैं, हम लोग गलत रास्ते पर हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमें उस रास्ते में मज़ा आना शुरू हो जाता है। हम उसमें आनंद पाना शुरू कर देते हैं और हम उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब समय ऐसा आ जाता है कि हम उसमें जलने लगते हैं, हम उसमें तड़फने लगते हैं, हमारा दम घुटने लगता है, तो निकलने की आस खत्म हो जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय मौका है आपका मेरा कि हम परमेश्वर के कहे अनुसार सकेत मार्ग को चुने, सकड़े मार्ग को चुने। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि हम लोग इस मार्ग को देखने भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर के इस वचन को गहराई से समझिए और परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में लेके जाइए। परमेश्वर तू क्या मेरे जीवन से चाहता है? परमेश्वर आपसे बातचीत करे कि परमेश्वर चाहता है कि आप विनाश की ओर नहीं, अनंत जीवन की ओर प्रवेश करें, अनंत जीवन को अपनाएं। आपके हाथ में ये आपका जीवन और आपका विनाश है। आप परमेश्वर के आगे आज क्या चुनते हैं? आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और अगला समय हम परमेश्वर के हाथों में देंगे कि परमेश्वर हम में से हर एक के साथ बातचीत करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकड़ा है। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे
हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हर सुनने वाले हृदय के साथ बातचीत कीजिए प्रभु। जब ये डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में, ये फैसला लेते हैं कि वो सकेत मार्ग में चलेंगे, सकेत फाटक में प्रवेश करेंगे, प्रभु उनकी सहायता करता कि वो जीवन में प्रवेश करने पाए। आपके समर्थी यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।